प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। समाज शास्त्र के इस यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश धामू के इस चैनल में आपको आपका अभिनंदन एवं स्वागत। मैं ओम प्रकाश धामू, सहायक आचार्य, शारदा कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, अनूपगढ़, श्री गंगानगर। आज अपनी चर्चा करते हैं समाज शास्त्र विषय का उद्भव, भारत में उसका विकास कब, कैसे, क्या हुआ। क्योंकि हमें समाज शास्त्र विषय के बारे में ज्ञात होना जरूरी है कि उसका उद्भव कैसे हुआ और इस विषय के अंदर हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। तो चलो अपने चलते हैं समाज शास्त्र के उद्भव के बारे में चर्चा करते हैं। समाज शास्त्र का उद्भव यानी कि समाज शास्त्र का जो विकास हुआ, वो उद्भव हुआ। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि समाज में कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां पैदा हुई जो समाज के विकास के लिए उनको महत्वपूर्ण माना जाता है, उनको जिम्मेदार माना जाता है। यूरोप के अंदर सन 1450 से लेकर 1800 के बीच में एक ऐसी वाणिज्यिक क्रांति हुई जिन्होंने समाजशास्त्र के उद्भव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वाणिज्यिक क्रांति के कारण एशिया के विभिन्न देशों में, पुर्तगाल, पोलैंड, स्पेन आदि में व्यापार करने की होड़ मच गई, जिसके दौरान हमारे भारत देश और अमेरिका के देशों की खोज हुई। कागजी मुद्रा का प्रचलन हो गया, बैंकों की व्यवस्था हो गई, एक नए मध्यम वर्ग का निर्माण हो गया। यूरोप में पुनर्जागरण की व्यवस्था हुई, जिन्होंने एक विज्ञान के रूप में, एक क्रांति के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके पश्चात फ्रांस के अंदर 1789 में क्रांति हुई, जिन्होंने समाज की व्यवस्था में बदलाव करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान इस क्रांति ने दिया। क्योंकि फ्रांस के अंदर पहले राजशाही सत्ता हुआ करती थी और राजशाही सत्ता के कारण लोगों को बड़ा पीड़ित किया गया, शोषित किया गया। धार्मिक आडंबरों का, धार्मिक विश्वासों का बोलबाला था। वहाँ की जनता बड़ी पीड़ित, समानता असमानता का भेदभाव, बड़ी दुखी हो गई। इसी दुख को दूर करने के लिए एक क्रांति का आगाज हुआ और उस क्रांति का एक नारा दिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया कि जिसके आधार पर हम स्वतंत्र हो सके, हमारे को समान अधिकार मिल सके और बंधुत्व की भावना कायम हो सके। इस क्रांति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो दिया वो थे मोंटेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके पश्चात समाज की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को मिले। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड के अंदर प्रारंभ हुई। 1917 के अंदर इंग्लैंड को क्रांति का श्रेय जाता है। इस क्रांति के कारण नए नए उद्योग धंधों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ, उत्पादन के कार्यों में वृद्धि हुई, मशीनीकरण का युग हो गया, औद्योगिक श्रमिकों का उदय हो गया, जिसके कारण हमें समाज की व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिले। और इस औद्योगिक क्रांति के कारण समाज की व्यवस्था में बदलाव
के लिए एक ऐसे नवीन विषय की आवश्यकता हुई जो समाज के इन लोगों का अध्ययन अच्छी तरीके कर सके और उनके बारे में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में समाज की व्यवस्था का अध्ययन कर सकें। इसके बारे में एक नवीन विषय की आवश्यकता हुई। वो समाजशास्त्र के उद्यम में इस क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान है। 1838 में फ्रांस के अंदर एक फ्रांसीस दार्शनिक थे आगस्त कोम्टे, जिन्होंने एक समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में प्रारंभ किया। आगस्त कोम्टे को समाजशास्त्र का जनक भी जाना जाता है। ये अनेक प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, सामाजिक विज्ञान के अंदर अध्ययन के अंदर 17-18 क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं। प्रथम श्रेणी व्याख्याता समाजशास्त्र उद्भव के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। स्कूल व्याख्याता, कॉलेज लेक्चरर, पहले आरएस के अंदर भी एक ऐच्छिक विषय के रूप में समाजशास्त्र का चयन किया जाता था। इनमें अनेक ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे उद्भव से समझें कि जैसे समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ से हुआ, तो यूरोप के अंदर, यूरोप से ये हमें देखने को मिलता है। क्रांति, फ्रांस की क्रांति से देखने को मिलता है। समाजशास्त्र का जनक कौन है, समाजशास्त्र के पिता किसे कहते हैं, तो अगस्त कोम्टे। और ये भी बीए के अंदर जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि समाजशास्त्र का जनक कौन है, समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ से हुआ था। अनेक ऐसे प्रश्न हैं। सबसे पहले जो हमारे समाजशास्त्री थे अगस्त कोम्टे थे, इनको हम प्रारंभिक समाजशास्त्री मानते हैं, जन्मदाता मानते हैं। लेकिन जो समाजशास्त्र के प्रारंभिक शास्त्री है वो है अगस्त कोम्टे, जिन्होंने समाजशास्त्र का निर्माण किया। लेकिन उसके पश्चात जो उसके उत्तराधिकारी वो भी ये फ्रांस के थे, इमानुएल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर और वेबर। उन्होंने समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये प्रश्न भी पूछा जाता है क्रमबद्ध रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में कि प्रारंभिक समाजशास्त्री इनमें से कौन सा नहीं है, तो अगस्त कोम्टे, दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर और मैक्स वेबर ये प्रारंभिक समाजशास्त्री है। उन्होंने समाजशास्त्र के योगदान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्रीय को परिभाषित करने के अनेक अपने परंपरागत विचार दिए हैं। एक अमेरिकन समाजशास्त्री थे एलेक्स इंकल्स ने एक कृति लिखी थी, व्हाट इज सोशियोलॉजी, जिसके अंदर उन्होंने परंपरागत व संस्थापकों से लेकर समकालीन समाजशास्त्रियों पर समाजशास्त्रियों को परिभाषित करने के 3 पथ बताए, 3 उप भाग बताए, यानी कि 3 पथ उन्होंने बताए। ऐतिहासिक पथ पहला था ऐतिहासिक पथ, दूसरा था आनुभाविक और तीसरा था विश्लेषणात्मक। आनुभाविक और तीसरा था विश्लेषणात्मक पथ। ये समाजशास्त्र के अंदर एलेक्स इंकल्स ने बड़े सोशियोलॉजी में 3 पथ बताए और ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।